श्री स्वामिनी जी की कृपा से इस त्रिगुणात्मिका माया से पार करने में समर्थ श्री वृंदावन धाम की रजरानी, श्री वृंदावन धाम की लता यमुना रस रानी, रसिक महापुरुष जन, ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। जगत में तो साधारण मनुष्यता अगर निर्वाह कर ले तो ही कठिन है, फिर धर्म से चलना और कठिन, फिर भक्ति पूर्वक चलना और कठिन, फिर भक्ति के भावों में विचरना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव आदि। अपने को जो ये कृपा मिली है, अब हम मूढ़ता का त्याग करके और परमानंद की प्राप्ति के लिए हर कष्ट सहेंगे, ऐसा निश्चय स्वीकार करना चाहिए। ऐसा हृदय में दृढ़ व्रत धारण करना चाहिए कि शारीरिक मानसिक जो भी हमें व्यथा मिलेगी, अब हम उसे सहेंगे और हर कदम आगे प्रभु की तरफ बढ़ाएंगे। किसी भी परिस्थिति में हम अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, सत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षा। हे भाई, चल सर्वमिदं विहाय, ये मूढ़तावश जो तुमने अपनापन जगत के नानात्व में, वस्तु व्यक्ति स्थान पद प्रतिष्ठा में कर लिया है, ये टिकाऊ नहीं है। न शरीर, न शरीर के भोग, न शरीर संबंध, किसी भी क्षण सब छूट सकता है, किसी भी हेतु से छूट सकता है। हेतु माने निमित्त, कुछ भी कारण बन सकता है, क्योंकि ये निश्चय तो नहीं ना कि कब शरीर छूट जाएगा। तो रात दिन शरीर के भोगों का चिंतन करना, शरीर संबंधियों का चिंतन करना, ये मूर्खता है। श्रीपाद कह रहे, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, अद्य, अभी, आज ही ये जो तुम्हारा चिंतन चल रहा है, ये बात बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम विजानासि किम शिशोः सुतरुणस्य वा न खल मृत्युराकस्मिकः। क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारी किस दिन मृत्यु होगी? क्या तू जानता है कि मृत्यु ये नहीं देखती कि गर्भस्थ शिशु है, बालक है, जवान है, बूढ़ा है, विद्वान है, मूर्ख है, ये कुछ नहीं देखती। उसका केवल कार्य है मारना। वो अकस्मात टूट पड़ेगी आपके ऊपर। मृत्यु राकस्मिक कहा, ये मृत्यु अकस्मात आएगी और तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगी। इसलिए अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, ये मूर्खता है। शरीर का चिंतन होना, शरीर संबंधी भोगों का चिंतन होना, शरीर संबंधियों का चिंतन होना। तो ज्ञान क्या है? अगर ये मूर्खता है तो ज्ञान क्या है? प्रभु का चिंतन होना, प्रभु की सेवा के निमित्त से समस्त कार्यों का चिंतन होना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में ही अपनी दृढ़ निष्ठा होना,
प्रभु से ही अपना संबंध मानना, प्रभु के संबंध से ही सबसे प्रेम व्यवहार करना, यह है विवेक, यह है ज्ञान। अन्यथा कोई भी हो, श्रीपाद कह रहे हैं वो मूर्ख है जो शरीर संबंध विषय, शरीर संबंध रिश्ते नाते और शरीर, इन्हीं का चिंतन करता रहता है। वृंदावनाय सकलार्थ सुरुद्रमाय, ये वृंदावन तुम्हारी जितनी चाहत है सब पूर्ण कर देगा। दो प्रकार से, एक तो अपने प्रभाव से हृदय शांत कर देगा, दूसरा जो भगवत प्राप्ति में विरोधी नहीं है उन भोगों को दे देगा। यदि तुम्हारी चाहत है तो सुरुद्रमाए, जैसे कल्पतरु अपने समीप आने वाले की कामना पूर्ण कर देता है, ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन दो प्रकार की लीला करता है। जो हमारी कामनाएं हमारे को फंसा के नष्ट करने वाली हैं उनको शांत कर देता है, या जो भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है, सहायक है, उनको पूर्ण कर देता है। दोनों विधि से वो कामना रहित कर देता है। श्री राधिका सूरतनाथ विशुद्ध भाव शत्राय मैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षाम। अब तुम किसी कर्म की अपेक्षा मत रखो कि मैं ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। कर्मों को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो और प्रभु को समर्पण कर दो तो तुम्हें अक्षय फल मिलेगा। अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होता, वो फल है भगवत प्रेम, वो है भगवत साक्षात्कार, वो है तत्वबोध, जिससे आप अखंडानंद प्रेमानंद में निमग्न हो जाएंगे। श्री वृंदावन में प्रिया प्रीतम का ऐसा प्रभाव है, मलिन अंतःकरण होने के कारण हमें अनुभव में नहीं आता। नहीं, कई बार ऐसा धाम की कृपा से अनुभव होता है। बहुत दिव्य धाम है, बहुत कृपालु धाम है। आप लगो तो श्री धाम का आश्रय लेकर के उपासना में लगो, फिर आपको यही धाम दिखाई देगा। अगर आचार्य कृपा न हो, गुरु कृपा न हो, तो हृदय गति की सामर्थ्य नहीं है कि वो चल पावे। हृदय गति रुक जाएगी। ऐसा परमानंद में ये धाम है। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हमारा चित्त कोई ऐसा चिंतन नहीं कर रहा था, अचानक कोई शब्द, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति बिल्कुल साधारण प्राकृतिक, और बस चित्त अप्राकृतिक तत्व ने घसीट लिया, डूब गए। ये धाम कृपा। ये ऐसा नहीं कि किसी विशेष को पहचानता हो वृंदावन। वृंदावन को मां कहा गया है, वृंदा टवी, मातृवत प्रेम करता है धाम। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। मां के लिए अगर 100 बच्चे हो तो सब बराबर होते हैं। जो बिल्कुल अयोग्य होता है उस पर विशेष प्रेम मां का होता है कि ये तो सब विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, ये अपने को बचा लेंगे, अपने मनोनुकूल चल पाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल बुद्धिहीन है, तो हर समय उस पर नजर। तो हमको अपने को ऐसा मानना है कि हम किसी योग्य नहीं, वास्तविक। अब बिल्कुल वृंदावन का मातृवत आश्रय ले लो। ये वृंदावन धाम श्री किशोरी किशोरजू की अद्भुत सामर्थ्य से युक्त है। अद्भुत सामर्थ्य। किसी दिन किसी उपासक ने स्वप्न देखा था, वो बता रहे थे, हृदय में भारी पीड़ा हुई, अब मुझे वृंदावन जाना है, शरीर वृंदावन में ही है, अब मुझे वृंदावन जाना है। तो वृंदावन से अलग कैसे हो गया, वो सोच रहे थे, अलग कैसे हो गया। बड़ी व्यथा।
रोना प्रारंभ। कौन मुझे वृंदावन से दूर ले आया, मैं कैसे वृंदावन से दूर हो गया, एकदम रोना। रोते रोते चेतना जागृत हुई, जागृत में भी वही रोना चल रहा है। फिर ये तो लगा अच्छा ये स्वप्न था, फिर विश्राम, फिर देखा कोई आके कह रहे चलो हम तुम्हें वृंदावन। ऐसे ऐसे विरक्त महापुरुष, ऐसे ऐसे प्रेमी जनों के दर्शन, ऐसी दिव्य शोभा, ऐसी दिव्य सौरभ। कहीं यहां भजन का परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, यहां तो भजन स्वयं तुम्हें पकड़ लेगा। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। विचार करो, श्री दुर्दास जी ने लिखा है, यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए। कैसे? हृदय की गति नहीं है। जिस रस को वृंदावन प्रदान करता है, किसी साधन से प्रवेश हुआ जाए, हृदय की गति, आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। देखते देखते दृश्य बदल गया, देखते देखते ये सब पार्थिव दृश्य खत्म। ये सामर्थ्य वृंदावन के साधना की नहीं है। इसलिए श्रीपाद कह रहे अभी चल, तुम्हारा एक काम पूर्ण हो जाए फिर तुम जाओ, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक कार्य के बाद कई कार्य आपको और घेर लेंगे। इसलिए अद्यैव, आज, अभी श्री राधिका सूरतनाथ विशुद्ध भाव सत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त अपेक्षाम, ये कार्य समाप्त हो जाएगा फिर चले, ऐसा नहीं। आज अभी इसी क्षण निश्चय कर, पता नहीं कब किस क्षण मृत्यु हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा ले और हमारी श्वासें छीन ले। अगर हमारा कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन वृंदावन में व्यतीत हो रहा है राधा राधा कहते हुए, तो हमारी बात बन गई। फिर विचार आया श्रीपाद के हृदय में कि शायद सब लोग ऐसा न कर पावे, तो जो वृंदावन से दूर है, वृंदावन नहीं आ पा रहा है, उसको ये गति कैसे प्राप्त हो, उसको ये रस कैसे प्राप्त हो। तो कह रहे वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिभिः तीर्थे वासयितुः स्वयं हि तरति द्वौ यत्तारयेत् प्रेमानंदरसात्मधामनि परे वृंदावने वासकस् त्वाश्चर्यां वृषभानुजा प्रियरतिं प्राप्नोत्यनायासतः। हे भाई, यदि तुम ऐसे वृंदावन के लिए तत्पर नहीं हो पा रहे, अनन्य निष्ठा नहीं ले पा रहे, यहां अखंड वास नहीं कर पा रहे, तो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादिभिर तीर्थे वासा ये तो स्वयं ही तरति द्वौ तौ स यत्तारयेत्। जो वृंदावन वासी हैं, श्री प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, तुम अगर वास नहीं कर पाते हो तो उनके वास करने की व्यवस्था कर दो। कल के भी सत्संग में कहा था, साधो शक्नोषि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनुष्यो मथोपास्य वृंदावनेशो। साधु, यदि तुम अखंड वृंदावन वास नहीं कर सकते, विषयों का त्याग नहीं कर सकते, तो जो युगल किशोर की उपासना में तत्पर हैं उनकी सेवा कर दो। क्या सेवा? श्रीधाम वृंदावन वास की उनकी व्यवस्था कर दो।
वस्त्र, अन्न जो उनको आवश्यकता हो दे दो, तो श्री वृंदावन वास करने से भी दुगुना उसको फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो चिंतन कर रहा है अमुक वस्तु अमुक वृंदावनवासी की सेवा में आएगी, उनके वास में सहयोग देगी, और मैं अधम कहां वृंदावन वास कर सकता हूं। चलो श्री जी की बड़ी कृपा हुई, मुझे सेवा का अवसर, अपने में दैन्य भाव, वहां पूज्य भाव, इसी बहाने से वृंदावन का चिंतन और उस चिंतन का प्रभाव कि उसे जो वस्तु प्राप्त होनी है वो प्राप्त हो जाएगी। श्री धाम वृंदावन के वास से, श्री प्रिया प्रीतम के भजन से जो प्रेम प्राप्त होता है वही उसको प्राप्त हो जाएगा। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं इनमें वास करना पापों का नाश अवश्य हो जाता है, पर तीर्थों से कोटि गुना महत्वशाली वृंदावन धाम है, करोड़ों गुना बढ़कर। प्रिया प्रीतम का निज महल है, निज धाम है। तो जो यहां के वासियों की सेवा करता है, यहां दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जैसे बाहरी लोग नहीं जानते हैं तो भगवत पार्षदों को, ब्रजवासी जनों को दोष दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसे शब्दों को हमने सुना है, चुभता है। आप क्या जानो, आपको निधिवन, सेवा कुंज, रंग जी, राधा रमण जी, बिहारी जी, दसियों जगह दर्शन कराएंगे जिन्हें आप पंडा कहते हो, और आपको चंद रुपए दे देते हो। उनके न खेती है न व्यापार है, उसी से परिवार चलता है। और बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा जो उनके दरवाजे पर राधे श्याम बोलते हैं तो रोटी देते हैं। आपको पता है वो पैसा आपका कहां पहुंच गया, कितना सुकृत आपके एकत्रित हो गए। आप जिनको न जानते हैं और न सेवा कर पाएंगे, ऐसे ऐसे संत हैं जो एकांत सेवन करते हैं, माधुकरी मांग के खाते हैं। वो ऐसे ब्रजवासियों की कोई खेती थोड़ी है, कोई बड़े बड़े व्यापार थोड़ी है। ये ठाकुर ही उनके जीवन है, यही जीवन धन है। 4 जगह दर्शन कराए, कुछ चंद रुपए मिले, उससे अन्न धन अपने परिवार का पोषण, साधु महात्माओं को भिक्षा, भगवत आराधना। तो 20 वर्ष मधुकरी मांगी देखा है, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें ठाकुर जी न विराजमान हो, कोई घर ऐसा नहीं है। कितने भाव, आप इनका बाहरी स्वरूप, इनके बोलने का ढंग थोड़ा टेढ़ा है, पर इनका हृदय बहुत ही कोमल और परम पवित्र है ब्रजवासी जनों का। ये दोष दृष्टि न करे कि अरे ये तो पैसा नहीं। आप समझो, आप करोड़ों प्राप्त करके भी शांति का अनुभव नहीं करते और वासना बढ़ती जा रही। आप 100 रुपए 200 रुपए दे दिए, आपको 10 जगह दर्शन करा रहे, महिमा बता रहे हैं, उनके चरण छुओ, उनको प्रणाम करो भाव से। कोई छल कपट व्यवहार अगर कहीं दिखता है कि आपके साथ कोई छल कर रहा है, कपट कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो गंभीरता पूर्वक अपने को बचा लो और उन पे दोष दृष्टि ना करो, दोष दृष्टि ना करो और अपने को बचा लो। इससे बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप इनके प्रति भगवत भाव न करके तो ठीक नहीं रहेगा। इनका स्वभाव है, ये श्री कृष्ण के निज जन है, इनका स्वभाव। हमारे ठाकुर टेढ़े खड़े होते हैं, देखो, ललित त्रिभंगी, और बड़े ही प्रेमी स्वभाव के हैं। ऐसे ही हमारे ब्रजवासी जन, थोड़ी बात इनकी टेढ़ी, थोड़ा उनका व्यवहार टेढ़ा नजर आ सकता है, पर बड़ा प्रेमी स्वभाव, आंतरिक जो बात है। मां से भी ज्यादा प्यार करते हैं संतों को। जब इनके घर में जाए और 2-4 दिन गए फिर न जाओ तो देखो कैसे बात करती हैं माताएं जो ब्रजवासी। ए बाबा, तू कल आयो नहीं, तबीयत ठीक है ना तेरी? मां की तरह पूछना, कल क्यों नहीं आया बाबा? ये कौन पूछता है? वो पैसा आपका इनके घर में गया और इनके हाथ से बनी हुई मधुकरी संत पाकर भजन कर रहे, तो पैसा कहां आया? भजनानंदी महात्माओं के उदर पोषण के काम में, उनके ब्रजवास में सहायक हुआ। ये ब्रजवासी जन है, ये कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम की कृपा का अनुभव होने लगे।
इनके बाहरी कटु व्यवहार से आप इनको गाली मत दीजिए, निंदा मत कीजिए, अवहेलना मत कीजिए। ये भगवत पार्षद है, तीर्थों का प्रभाव है। पर वृंदावन की जब बात आती है तो कोटि तीर्थ भी समानता है। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की ही माई। तो जो वृंदावन वासी हैं उनकी जो उपासना करता है, वो वृंदावन वास नहीं कर पाता, पर उनकी उपासना का मतलब कि हृदय में ये भाव कि मैं तो वृंदावन वास नहीं कर पा रहा, पर मेरे पास जो कुछ है उससे थोड़ा, अगर हम किसी एक को भोजन दे देते हैं, किसी एक को वास करा देते हैं, किसी एक को वस्त्र दे देते हैं, उसके वृंदावन वास में सहयोग कर देते हैं, तो श्रीपाद कहते हैं वो वही गति प्राप्त करता है जो वृंदावन वास करने वाला है, वही गति वो प्राप्त करता है। इसमें विशेषता हो जाएगी, प्रिया प्रीतम का विशेष प्यार उसके ऊपर उदय होगा। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासक त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रियरतिम प्राप्नोत्य नायासतः। प्रेमानंद रस प्रदान करने वाला श्री वृंदावन धाम है। इसमें जो वास करना चाहता है पर उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वो व्यवस्था कर दे तो श्री वृषभानुजा, श्री लाडली किशोरी जो उसकी व्यवस्था को देख लेती है। समझ गए? लाडली जो बहुत प्रसन्न, अच्छा हमारे धाम में, हमारे धाम वास करने की भावना से जो यहां पड़ा है उसकी तुमने सेवा की, तो आश्चर्य में रति प्रदान करती है, प्रेम प्रदान करती है। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासक त्वाश्चर्यम। आश्चर्य ये कि बड़ी बड़ी साधनाओं से लाडली जी की कृपा प्राप्त करना दुर्लभ है। वो त्वाश्चर्यम वृषभानुजा प्रिय। अब इसमें एक बात है कि वृषभानुजा लाडली जी और प्रिय उनके श्री लाल जी, अर्थात प्रिया प्रीतम की रतिम प्राप्नोत अनायासता, अनायास ही उसे प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त हो जाता है। या श्री लाडली जी वृषभानुजा प्रिय रतिम, उसकी जो प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पद, चाह, वो सब प्रदान कर देती है। और अपने चरणों का प्रेमानंद रसात्म धामनि परे, ये धाम प्रेमानंदमय है, वो प्रेमानंद प्रदान कर देती है, उसकी चाहत की वस्तु प्रदान कर देती है और अपने चरणों का प्रेम भी प्रदान कर देती है। इसलिए वृंदारण्य मनन्य भाव मधुराकार हेति राधिका कृष्ण क्रीड़त रंजित प्रविलसत कुंजावली मंजुलम। ये वृंदावन धाम, यदि दुर्भाग्य से आपको वास नहीं मिल रहा, यहां आना नहीं हो रहा, दुर्भाग्य ही कहा जाएगा उसको, तो आप अंदर से दुखी तो हो सकते हो। बहुत सुंदर बात, अंदर से आप दुखी हो सकते हो ना कि प्रिया जो कब हम पर कृपा होगी कि हमें वृंदावन आने को मिलेगा, कब ऐसी कृपा होगी कि वृंदावन की भूमि में बैठकर हम सत्संग सुनेंगे, कितनी सुंदर यहां रहनी है। देखो इस समय प्राय लोग सोते रहते हैं, कैसी वृंदावन की कृपा है। 2 बजे 2:30 बजे से सब जग रहे हो, मंगल में नाम गूंज रहा है, मंगल में प्रिया प्रीतम की चरण रज में कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कैसी अद्भुत कृपा। फिर सत्संग सुन रहे, फिर सेवा दर्शन कर रहे, स्वामी जी का मंगला दर्शन, वन विहार, फिर वाणी गायन, फिर श्रृंगार। अपने को फुर्सत कहाँ है? स्वामी जी ने ऐसी दिनचर्या दे दी, ये सहज दिनचर्या निकुंज में पहुंचा देगी। बस इस पर महत्व करके आसक्ति कर लो। पर यदि दुर्भाग्यवश तुम्हें ऐसा वास नहीं मिल रहा, कितना सौभाग्य यहां है। यहां और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए,
ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रह सो। अगर वृंदावन में केवल वास मिल जाए तो बाहर का भजनानंदी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक भाव है। और दूसरा, जो वृंदावन का आश्रय लिए केवल पड़ा रहता है तो बाहर का भजनानंदी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये वृंदावन धाम है। अगर आपको ऐसा सौभाग्य नहीं मिल रहा तो लालायित तो हो सकते हो ना, अंदर अंदर दुखी तो हो सकते हो ना कि प्रिया प्रीतम के इस क्रीड़ा में रमणीय विलास कुंज से युक्त, चरण चिन्हों से युक्त, भगवत प्रेमी महात्माओं के आंसुओं से अभिषिक्त, कब मैं वृंदावन में रहूंगा, कब मैं अखंड वृंदावनवासी कहलाऊंगा, कब मैं वृंदावन की प्रीति में डूबूंगा, कब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होगा। क्या जीवन मेरा इसी प्रपंच में फंसा हुआ चला जाएगा? अंदर दुखी तो हो सकते हो। यदि तुम ऐसा दुखी हुए, ऐसा चिंतन करके रोए, तो ज्योतिर्मय युगल किशोर तुम्हें भजन प्रदान कर देंगे। ध्यान करना। चिंतयेन नित्यम तन मिलनम विचिंत यदहम तद्धाम युग्मम भजे। यदि तुम ऐसी चिंता से युक्त हो गए, इतना समय निकल गया इस प्रपंच में, अब पता नहीं आगे कितना जीना है, और ऐसे ही प्रपंच में जीवन निकल जाएगा, कभी भजन नहीं बनेगा, कभी धाम वास नहीं कर पाऊंगा, कभी सत्संग बैठकर नहीं सुन पाऊंगा, कभी परिक्रमा नाम जब ये सब नहीं हो पाएगा। हाय मेरा जीवन तो व्यर्थ गया। हे वृंदावन धाम, हे प्रिया ऐसी जो चिंतन वृत्ति करता है तो प्रिया प्रीतम तन नित्यम तन मिलनम विचिंत यदहम तद्धाम युग्मम भजे। ये धाम स्वयं हृदय में प्रकाशित होकर के प्रिया प्रीतम का भजन प्रदान कर देगा। भजन ये दुर्लभ वस्तु है। भजन नसेनी प्रेम की, इसी से प्रेमारस का रसास्वादन होता है। रात दिन भजन, अहो भाग्य है। दर्शन होते हैं ऐसे बाहर से आए हुए वैष्णवजन भक्त जनों के, जिनके आंखों में आंसू होते हैं, गोद में ठाकुर होते हैं, ऐसे लिए दुलार करते। कैसे गृहस्थ है, कितना पावन जीवन है। मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी, गोदी में ठाकुर, आंखों में आंसू, और ऐसे वृंदावन आए हैं भाव से। प्रिया प्रीतम उनको अपनी शरणागति, अपना भजन प्रदान कर देते, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि अब बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के, धाम की कृपा के, रजरानी की कृपा के बिना भजन में वृत्ति नहीं लग सकती। आप खुद देख लीजिए, अगर आपको सत्संग न मिले और आप धाम की आश्रय वृत्ति के ना हो तो आपका क्या भजन होता है, आप खुद देख लीजिए। क्योंकि ये सिद्ध सिद्धांत है, बिना सत्संग के भजन नहीं। और सत्संग और भजन दोनों को हमारे हृदय में स्थापित कर दे, ये धाम महामहिम है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। अगर हमें सत्संग सुनने को मिलता है और नाम जपने को मिलता है तो अब हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारा काम निश्चित हो जाएगा। काम हो जाने का मतलब हमारे जन्म का परम लाभ मिल जाएगा। धन्य है जो महावर रचित गोरे चरणारविंद के आश्रित हैं, जिनके हृदय में श्री राधा चरणारविंद की ठसक जागृत हो गई है। भगवत रसिक जी कहते हैं, ये चरणारविंद प्रियतम लाल जो अपने हृदय में छुपा के रखते हैं, जिस पर विशेष प्रसन्न होते हैं, तो ललीजू के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करते हैं। लाल रंगीलो गाइए, ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री कृष्ण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वो अपने हृदय गुफा में जिन चरणों को छुपा के रखते हैं, वो श्री किशोरी जू के, श्यामा जू के चरणारविंद हैं। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। ऐसे परम धन राधा चरणारविंद की प्रीति प्रदान करते हैं श्री कृष्ण चंद्र जू। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, इन चरणों को देखकर लालजू का हृदय खिल जाता है।
जैसे सूर्य का दर्शन पाते ही कमल खिल जाता है, ऐसे ही प्यारी जू के चरणों का दर्शन लालजू के हृदय कमल को खिला देता है। मोहन मानस कंज कली के, मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुभग श्रृंगार निकुंज गली के। मंजुल बहुत सुंदर है, मृदुल बहुत कोमल है, मनोहर एक बार स्फुरित हो जाए तो मन को पंगु कर देते हैं, मन का हरण कर लेते हैं। सुख निधि समस्त आनंद प्रदान करने वाले हैं, समस्त आनंद, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, सब भगवद रस प्रदान करने की सामर्थ्य इन गोरे चरणारविंद में है। सुख निधि सुभग श्रृंगार निकुंज गली के, ये चरणारविंद का साक्षात्कार वृंदावन की कुंज वीथियों में होता है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो, प्यारोढ़ क्षमते न यक्षु शुकादि नाम तु यध्यानगम। ये चरणारविंद यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, सर्वत्र गोचर हैं, ये गोचर हैं, देखने में पाए जाते हैं। तो नवनिवृत्त निकुंज शिवधाम वृंदावन, यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस, जो वृंदावन की सीमा में ही विराजमान रहती है। कहीं भी किसी को प्यारी जू का साक्षात्कार होगा तो पहले वृंदावन का, वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का। नवनिवृत्त निकुंज का साक्षात्कार का मतलब है अविद्या मुक्त, जीवन मुक्त महापुरुष। तब प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का उसे दर्शन प्राप्त होता है निकुंज गली में। सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के। भगवत रसिक जी कहते हैं कि जो हमारी प्यारी जू के गोरे चरणों का आश्रय लेता है, उसे कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी और कल्प वृक्ष की आवश्यकता नहीं। जैसे कल्प तरु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, पर वो प्रेम नहीं प्रदान कर सकता, वो माया मुक्त नहीं कर सकता, वो भगवदानंद नहीं प्रदान कर सकता, वो ज्ञानानंद प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन प्यारी जू के चरणारविंद सुरतरु ऐसे हैं, जो चाहे वो प्राप्त हो जाए, जो चाहे। कामधेनु, जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, तो प्यारी जू के चरणारविंद आश्रय लेने मात्र से वो असत कामनाएं नष्ट हो जाती हैं जो आपको भगवत विमुख करेंगी, और वो सद कामनाएं जो आपकी भक्ति को बढ़ाएंगी वही पूर्ण होंगी। और चिंतामणि, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम, जो इन चरणों का आश्रय लेकर जो चिंतन करता है वही प्राप्त हो जाता है। तो सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के, हम सखियों के तो सब कुछ ये गोरे चरणारविंद ही है। पर ये गोरे चरणारविंद तक पहुंच किसकी होती है? तो बोले बलि जय हो श्री रसिका चारज, जो सखियां आचार्य रूप में अवतरित हुई हैं, जैसे ललिता सखी का अवतार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, हित सजनी जू का अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु, विशाखा सखी का अवतार श्री हरिराम व्यास जी, रंग देवी का आचार्य जो निम्बारकाचार्य भगवान, इनके विविध रूप है। ऐसे ही अगर सहचरी स्वरूप गुरुदेव की रसिक महापुरुष की आश्रय वृत्ति न हो तो गोरे चरणारविंद में प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए भगवत रसिक जी कहते हैं बलि जाऊं रसिकाचार्य जी की। ये जो रस प्रदान करने वाले परम रसिक शेखर आचार्य रूप में सखियां प्रकट हुई, बलिहारी है इनके चरणारविंद की कि हमें ऐसे सुरतर कामधेनु चिंतामणि स्वरूप गोरे चरणारविंद का आश्रय दे दिया।
श्री प्रियाजू की शरणागति प्राप्त हो गई। नित्य विहार उद्धार कियो जिनु, मथि निज हृदय सिंधु बर बारज, बलि जय हो श्री रसिकाचारज। जिन्होंने अपने हृदय का गुप्त प्रेम, हृदय रूपी सिंधु को मथ करके नित्य विहार रूपी गुप्त अमृत शरणागत जनों को प्रदान किया। इस साधना से नहीं प्राप्त होता, ये आचार्य चरणों की आसक्ति, गुरु चरणों की आसक्ति से प्राप्त होता है। ये अद्भुत रत्न है, ये किसी साधना से हाथ में पकड़ में नहीं आता। नित्य विहार प्यारे जू का प्रेम रस। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संभारे काज। भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। बलि जय हो श्री रसिकाचारज, बलि जय हो श्री रसिकाचारज। ये सखियां जो रसिक आचार्य रूप में अवतरित हुई, इनकी बलिहारी है। ये अपने हृदय के प्रेमामृत सिंधु का सार नित्य विहार रस अपने शरणागतों के हृदय में स्फुरित करते हैं। ये किसी अन्य साधना से हाथ में आने वाला रतन नहीं है। नित्य विहार ये आचार्य कृपा, गुरु कृपा से प्राप्त होता है। भ्रम, जो माया भ्रमित करके हमें भोगों में फंसाई थी। तम, जो अविद्या मुझे देहाभिमान से युक्त करके स्वरूप का बोध होने ही नहीं दे रही थी। श्रम, जो नाना प्रकार के सुख साधन सामग्री एकत्रित करने में जीवन लगा दिए, ये सब आचार्य की कृपा कटाक्ष से नष्ट हो गए। भ्रम, तम, श्रम सब हरे हमारे। आचार्य में प्रीति बड़े भाग्यशाली की होती है। इष्ट में प्रीति होना तो पाया गया, लेकिन आचार्य गुरु में पूर्ण समर्पण ये तो किसी बिरले में होता है। ऐसी बिरले के अधीन हो जाते हैं प्रियालाल जो आचार्य गुरु के। बड़ी कठिन बात है आचार्य गुरु के अधीन होना। आचार्य गुरु की अधीनता होती है अनन्यता। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश तजों भजों और ही तो मुझ श्री हरिवंश दुहाई। हरिवंश की कसम खा के कहता हूं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से पूर्ण अपने आचार्य की शरण, इष्ट के आश्रित, इष्ट चिंतन, बस और कुछ नहीं। ये बहुत बड़े सेवक की सर को करे मान सरोवर हम। मन बच के एक व्रत गायो श्री हरिवंश। वंश बिना हरिनाम हु लियो न जाकी टेक। पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। कोई बिरला ऐसा होता है जो आचार्य ठसक में रहता है, जो गुरु चरणारविंद की प्रीति में स्वर्ग नरक अपवर्ग किसी की कोई ना आस न कोई त्रास। बस कैसे हमारे गुरुदेव प्रसन्न रहे, कैसे आचार्य देव की कृपा प्राप्त हो। बस आज जो पाखंड और दंभ का बहुत प्रभाव है, हर अंतःकरण में अपना प्रभाव डाल रहा है, उसका कारण है आचार्य गुरु के चरणों की प्रीति ना होना। नहीं, दंभ पाखंड की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि प्रवेश कर सके। मन प्राण बुद्धि चित्त सब आचार्य घसीट लेते हैं इष्ट लीला में। आचार्य चरणों में, गुरु चरणों में अनन्यता बड़े पवित्र हृदय वालों की होती है। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, ये सब नष्ट हो जाएंगे। संसार में भोगों में सुख है, माया का भ्रम, देहाभिमान अविद्या का भ्रम, नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के कर्म करते हुए, नाना प्रकार के भोग भोगते हुए दुख सुख आदि, ये श्रम सब आचार्य हरण कर लेते हैं। सच्ची मानिए, बहुत कृपालु आचार्य
इष्ट की कृपा का ही रूप है। कृपा रूप जो वप धर्यो। आचार्य चरणों में यदि प्रेम नहीं तो वस्तु हाथ नहीं आएगी, ये तो पक्की बात है। प्रायः आचार्य चरणों में प्रीति नहीं होती। भेष ले लिया, मनमानी आचरण, जीवन यापन कर रहे हैं, पर आचार्य निष्ठा बहुत दुर्लभ बात। आचार्य ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही आचार्य है, और गुरुदेव आचार्य की निष्ठा ही इष्ट प्रीति रूप धारण करती है। नहीं तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है इसी भ्रम में, इसी तम अज्ञान अंधकार में, इसी श्रम नाना प्रकार की भोग वासनाओं में। इनका नाश नहीं हो पाता। इनका नाश होता है आचार्य कृपा से। आचार्य कृपा का स्वरूप है उनकी आज्ञा पे चलना, उनके अनन्य हो जाना, उनके द्वारा जो उपदेश है उसे जीवन में उतार लेना, अन्य बात न स्वीकार करना, अनन्य हो करके रहना। बहुत लाभ है। अभी आप परम पद में हैं, अभी आप जीवन मुक्त हैं यदि आचार्य निष्ठावान हैं। यदि गुरु निष्ठ हैं, आचार्य निष्ठ हैं, तो चिंता मत कीजिए, अभी आप जीवन मुक्त हैं। बस ये भ्रम तम श्रम जहां हमारे हृदय में है वहां कृपा अनुभव में आएगी। केवल आचार्य शरणागति पुष्ट हो जाए। बड़े भाग्यशाली, हम बार बार कहते हैं, आचार्य चरणों की शरण में होकर उनके अनन्य होना, ये बड़े भाग्यशाली जनों की बात है। भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक आरज। हमारे सारे कार्य सफल हो गए। हमारा मानव जन्म लेना सफल हो गया, हमारा वैराग्य लेना सफल हो गया, हमारा साधन मार्ग सफल हो गया। क्यों? साध्य श्यामा श्याम हमारे हो गए। श्यामा श्याम हमारे सहायक हैं। किसके बल से? बोले आचार्य के बल से। सर्वश्रेष्ठ पद हमको प्रदान कर दिया। क्या? सहचरी पद, उपासना का सर्वोपरि सहचरी पद प्रदान कर दिया। इसलिए हम बार बार बलिहारी जाते हैं अपने आचार्य की, जिन्होंने हमारे भ्रम तम श्रम नष्ट कर दिए, सब सफल कर दिया, श्यामा श्याम जैसे सहायक दे दिए, और उत्तम पद राधा दासी पद, सहचरी पद प्रदान कर दिया। ये आचार्य कृपा से प्राप्त होता है। आचार्य कृपा पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। आपको सन्मुख होना है। आप जो ही सन्मुख होंगे ते ही आपको अनुभव होने लगेगा कि भगवान से भी ज्यादा कृपालु आचार्य हैं। वही भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। पर जैसे भगवान हृदय में सबके विराजमान हैं, पर माया का प्रपंच रोक नहीं रहे हैं। जैसा मनावे वैसा आचरण करो, वैसा दंड भोगो। लेकिन जब आचार्य की शरण में हो जाते हैं तो बड़ी कृपा होती है। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ओह, जब पहली बार ये शब्द पढ़ा था तो बहुत देर रोना आया था। कौन ऐसा कृपालु है? अभी तक जो किया वो तो क्षमा कर देंगे, आगे करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पीछे जो हो गए वो और आगे जो हो जाएंगे वो सब हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। तुम निर्विकार भाव से प्रेम में जाओ। तुमसे अगर त्रुटि भी हुई तो उसको हम भोगेंगे। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, अस स्वभाव को सुनो न देखो। जैसा आचार्य का स्वभाव कृपा रूप जो अपधर्यो, प्रिया प्रीतम की कृपावतार आचार्य हैं। बलिहारी है उन भक्तों के चरणों में जो अपने आचार्य की ठसक में रहते हैं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मद, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहो विटसूकर प्रायोत्फुल्ल दस पशुस्ततः, नामूढ़ श्रयते वृंदावन मानंद सागरम। थोड़ा कड़ुए शब्द बोल रहे हैं। ए भाई, विष्ठा भोजी सुअर
जूठी पत्तले चाटने वाला कुत्ता और भार ढोने वाला गधा, इस तरह का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम मानव देह प्राप्त किए हो, विष्ठाभोजी सूकर की भांति। न पवित्रता का विचार है, न अपवित्रता का विचार है, न दोष का विचार है, न निर्दोष का। बस पेट भरना चाहिए। जैसे सूकर भागा घूमता है, ऐसे भागे घूम रहे हैं बस पेट भरने के लिए। मांस भक्षण, जो भी जैसा पवित्र, जो भी बस डालते रहो, बस उदर पोषण करना है। विष्ठा भोजी सूकर की भांति जीवन को केवल रसेंद्री स्वाद में नष्ट कर रहे हैं। अपनी अंगुली जरा कड़ाह में जब तेल पक जाता है तो डाल के देखो कैसा लगता है। उसमें तुम जिंदा जीवों को तल रहे हो केवल रसेंद्री भोग के लिए। हमारी जबान को अच्छा लगता है, यही जबान तुम्हारी नरक पहुंचा देगी, यही जबान तुम्हारी दुर्गति करा देगी। और कह रहे श्वान की भांति, जैसे जगह जगह ठोकर खाने पर फिर वही, ऐसे ही नाना प्रकार के क्लेश, अशांति, दुर्गति प्राप्त कराने वाले भोगों में बार बार गधे की भांति, जैसे गधे को बोझे से मतलब ऐसे पूरे चिंतन में वही विषय भोग, वही संग्रह, वही परिवार राग मोह, उसी का बोझा ढो रहे हो। श्रीपाद कह रहे अहो इतना दुर्लभ मानव देह पाकर विष्ठा भोजी सूकर, कुकर और गधे की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, इधर आनंद नहीं, आनंद सागर तो तेरे हृदय में लहरा रहा है। आओ श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, कुछ दिन रुको, सत्संग सुनो और उसको मनन करो और आचरण में उतारो, फिर देखो आनंद मिलता है कि नहीं। श्रीपाद कह रहे सोच्या सोच्याति सोच्यो हम महामूढ़ाति मूढ़धी हठात सर्वं परित्यज्य यन्न वृंदावनम श्रेय। सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, तेरा जो समय व्यर्थ जा रहा है, महासोचनी, बड़ा कीमती समय है। सत्संग बैठकर सुनो, चेतना पूर्वक नाम जप करो, बहुत कमाई करके यहां से नाम की चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अनंत जन्मों के पापों का हिसाब जमा है, अनंत जन्मों के। आप सोचते हो कि 2-4 माला जप करके हम पापों को नष्ट कर देंगे। 2-4 माला तो बहुत बात है, हम आखिरी नाम की बात करें। अगर आखिरी समय राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाती है। इसलिए निरंतर हम नाम जप करें, कौन श्वास आखिरी हो जाएगी। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मौज मस्ती काट रहे हो, लेकिन होश में रिपोर्ट आने वाली है। कर्म कोई ना कोई रूप रख करके आने वाला है, बहुत सावधानी की जरूरत है। सबको समझाते हैं अध्यात्म से बुद्धि को पवित्र कर लो, नहीं सर्वनाश कर देगी। बिना भगवान की तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता तब तक कभी शांति नहीं मिलती। ये बुद्धि रूपी सारथी को यदि ईश भजन सारथी सुजान मान लो, नाम जप नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी विश्राम नहीं, शांति नहीं, एक एक कर्म का भारी भारी दंड मिलता है। प्रार्थना है, श्रीपाद करे सोच्यो सोच्यात सोच्यो हम, ये है सोचनी सोचनी महासोचनी। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और सब जीवन को नष्ट कर दिया। अय मूर्ख, महापुरुषों के वचन चुभते हैं। अय मूर्ख, अय महामूर्ख, अब भी तू सावधान हो जा। जिसके कानों में शब्द पड़ रहे हो अब भी सावधान हो जा। छोड़ दे ये दशा, छोड़ दे दूसरे जीवों की हत्या करके मांस खाना, छोड़ दे पराई माता बहनों के प्रति पाप दृष्टि रखना, नहीं यही तेरा सर्वनाश कर देगी। बार बार प्रार्थना करते, बोले मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो होती नहीं, हत्या, अरे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्या क्या अपराध कर सकता है मदिरा पीने वाला, उसको होश नहीं रहता। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वही तो सब हो रहा है।
जो शास्त्र कह रहे हैं एक अक्षर कहीं झूठे नहीं है, प्यारे भजन नहीं करते, इसलिए तुम्हें शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। एक एक शब्द शास्त्र के सच्चिदानंद भगवान के भाव में डूबे हुए महापुरुषों ने लिखा है, जो परम अनुभवगम सत्य है। कल एक उपासक अपनी मना स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि मैं भगवत साक्षात्कार कर चुका हूं आनंद में, अब हमारी ऐसी ऐसी थोड़ी परेशानियां हैं और ये कैसा था। फिर उनसे कहा कि भाई फिर धोखे में मत रहो, एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने के बाद नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष भगवदानंद को प्राप्त पुरुष भगवत साक्षात्कार पुरुष के ऊपर कभी किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं होता। कहीं पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो वास्तविक भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाओ। आज जिसको देखो, अरे आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, अभी आनंद सिंधु में थोड़ी तुमने डुबकी लगाई है। सही ढंग से चलो तो आनंद सिंधु में डूब जाओगे, उन्हीं के अंश हो। श्रीपाद कह रहे हठात सर्वम परित्यज्य यत्र वृंदावनम श्रेय, जहां वृंदावन विराजमान है आओ एक बार सत्संग सुनो, थोड़ा बुद्धि शुद्ध करो। क्या बुद्धि तुम्हारी अपवित्र हो गई कि अपने जनों का ही नाश करते हो, अपना ही नाश करते हो। अरे मूर्ख, इतना अमूल्य जीवन मुक्त होने के लिए मिला, उसे बंधन युक्त कर रहे हो। अहो मौढ़्यम अहो मौढ़्यम अहो दुर्भाग्यमीदृशम महनपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः। अहो मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जैसे उसमें कहा सोचनी महासोचनी महासोचनी, इसमें कह रहे मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता, जो इस संसार में मानव देह प्राप्त करके महाआनंद स्वरूप प्रभु का नाम जप नहीं किया, प्रभु की आराधना नहीं की, कभी धाम यात्रा नहीं की, कभी सत्संग नहीं सुना, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ। महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। सांद्रानंद रसे वृंदावने पिनानुरज्यतः किं वा मम करिष्यन्ति ज्ञान भक्ति विरक्तयः। आनंद घन के मूल श्री वृंदावन धाम में यदि रसिकों का संग करके चित्त प्रेम में अनुरक्त नहीं किया तो तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करना, तुम्हारा साधन करना, तुम्हारा वैराग्य धारण करना किस काम में आया। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना तो उसका फल है कि अज्ञान से निवृत्त हो जाना। अज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब माया रचित है। सत्य है तो केवल प्रभु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला। ये त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा जादू तमाशा है कि जिसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं। बातें ज्ञान की करते हैं, स्थिति अज्ञान में होती है। भगवान के नाम में असीम सामर्थ्य है। उस नाम में भी हम ये नहीं कह सकते कि जाओ ये अभी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले पापों का नाश करेगा। कितने जन्मों के पाप जमा है तुम्हारे, उन पापों का नाश, फिर भी नहीं काम होगा। पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, फिर तुम्हारे हृदय में परम अर्थ स्वरूप भगवान की प्रीति प्रकट करेगा। आप सब काम हो गए। भगवान की प्रीति उत्पन्न होने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है। भगवत भाव में अद्भुत आनंद, ये है काम होना। सांसारिक कोई कार्य शुभ कर्म के प्रताप से हो भी जाए तो कितनी देर टिकेगा। विनाशकारी ये सब काल नष्ट कर देता है। विनाशकारी काल ये सब नष्ट कर देता है। चाहे जितनी उन्नति हो, सब अवनति में बदल जाती है। ये इतिहास पढ़ के देखो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिनके ऐसे ऐसे प्रभाव थे उनकी अब कहीं खोज भी नहीं है। जहां ऐसे महल थे, जय जयकार मचते थे, वहां जाले और कबूतर हग रहे हैं। जो बनी भी बनी है, महल बने हुए भी हैं, कुछ नहीं रह गया। काल सबको विनाश कर दिया। कुछ समय के लिए आए हो, एकमात्र भगवान की प्राप्ति, एकमात्र नाम जप कर लो। मन लगे न लगे वो धन तुम्हारे काम आएगा। धिंग धिंग माम पिशद विद्या कुलशील गुणोज्वलम
वृंदावन रति प्राणहीनो स्यादि यतः सवः। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत प्यार भर के बोल रहे हैं, जैसे सोचनी सोचनी मां सोचनी, मूर्ख मूर्ख महामूर्ख। कह रहे धिक्कार धिक्कार धिक्कार, धिंग धिंग मां मपि सद विद्या कुलशील गुणोज्वलम। धिक्कार है तुम्हारी कुलीनता को, तुम्हारी सुशीलता को, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे रूपवान, तुम्हारे जवान होने को। मानव देह में यदि ये सब प्राप्त है और तुम भजन नहीं करते, तुम सद्भावना वाले नहीं हो, सद्विचार वाले नहीं हो, तुम्हें प्रभु से प्यार नहीं हुआ, तो धिक्कार तुम्हारे इस रूप को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कुल को किस काम आएगा। श्रीपाद कह रहे हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् कर्तुमुत्सहे जानन्नपि विषम भुंजेत् उत्कृत्य परमामृतम। वृंदावन, आपकी कृपा से हमने आपको प्राप्त किया है, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरा उत्साह कभी नहीं बन सकता कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। अरे भला कोई परमानंद को त्याग कर विष पीता है क्या? ये संसार विष है। हे वृंदावन, आप परमानंद स्वरूप हो। जो आपका आश्रय ले लेता है, हरि उसका भार संभाल लेते हैं। धाम की एक बड़ी आंतरिक गुप्त महिमा है। जो ही आप धाम का आश्रय लेंगे तो धाम ही आपको संभाल लेगा। ये धाम चिदानंद कोई जड़ वस्तु नहीं है, और हरि जिसको संभाल ले उसको बिगाड़ कौन सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रक्षक भगवान श्रीपति जिसके हैं, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। इसलिए उपासक को अन्य आश्रय में चित्त नहीं लगाना चाहिए, भगवत आश्रय। भगवत ऋषि जी कहते जाको राखे सांवरो ताही न नाखे कोय। अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जोय। कुंती नंदन जोय विभीषण गजपति ऐसे। दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह देख दुख लगे न ताको। भगवत रसिक नरेश बाह गई राखे जाको। भगवत रसिक जी कहते हैं सर्वलोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान जिसको अभय, जिसकी बाह पकड़, अभयत भुज दंड मूल पीनांश सानुकूल, जिसको अभय दे दिया, जिसको शरण में ले लिया, जिसकी बाह पकड़ ली, कौन त्रिभुवन में से कुछ से भय दे सके। सांवरे सरकार जिसकी रक्षा करे, उसका कोई त्रिभुवन में बिगाड़ नहीं सकता। देखिए अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? त्रिभुवन में भागे घूमे, कहीं चैन नहीं मिला दुर्वासा जी को। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? भगवान ने नरसिंह रूप रख के हर वरदान के बीच का रास्ता निकाल के फाड़ के फेंक दिया। न दिन है न रात संध्या, न अस्त्र है न शस्त्र, न खून, न जीवित है न निर्जीव, न ब्रह्मा का बनाया हुआ नर है न पशु, नरसिंह रूप। न घर के भीतर है न बाहर डेहरी पे बैठे। हर वरदान फेल कर फाड़ के फेंक दिया। और प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी कभी पूरे जीवन में नहीं लगी। भगवत रसिक जी कह रहे हैं ध्रुव जी क्या स्थिति थी, चाटा मार कर की गोद में भी बैठने नहीं दिया है। तो इस सिंहासन का अधिकारी, जहां पहले नारायण का भजन कर और शरीर त्याग, और मेरे गर्भ से, सुरुचि ने कहा मेरे गर्भ से, तब इस सिंहासन में जाके भगवान की आराधना। 5 वर्ष का बालक यही मधुवन में, मथुरापुरी में आकर के तपस्या की। क्या उस समय मच्छर नहीं थे? क्या सांप बिच्छू नहीं थे? क्या सिंह नहीं थे? कोई परवाह नहीं की, क्योंकि सांवरे सरकार का भरोसा। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार करके त्रिभुवन में सर्वबंधनी अटल पदवी प्राप्त करके चले गए। कुंती नंदन 5 पांडवों को बाल्यावस्था से लेकर मारने का प्रयास होता रहा। अंततो गत्वा
दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, पूरे परिवार का। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे, सांवरे सरकार जिसके पक्ष में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है भीष्म प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथियों को रोज मारते हुए एक पांडव को खरोच भी नहीं आती, तो कहा भीष्म जी से कि पितामह, मैं पहले से जानता था, सेनापति बनाने के पहले से आपको, कि आप हमारी कभी विजय नहीं चाहेंगे, आप पांडवों की ही विजय चाहेंगे, भले हमारे पक्ष से 10,000 महारथियों को मारते तो भी। तो उनका ऐसा नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, वो श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। बोले तो आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल सके ऐसा नहीं, आप हमारे सामने प्रण लीजिए कि पांडवों का वध करेंगे। भीष्म जी ने 5 बाण निकाले और कहा अगर कल जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म जी अपने वचन के पालन के लिए अपने गुरुदेव परशुराम से युद्ध कर दिए, औरों की तो बात चले दो। अब बड़े आनंद में जय जयकार करता हुआ दुर्योधन निकला भीष्म के शिविर से कि कल पांडव प्रातःकालीन युद्ध क्षेत्र में, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, मारे जाएंगे। उसको पता था भीष्म जी का बल और उनकी प्रतिज्ञा, पर यह नहीं पता था भीष्म जिस बल से बलवान हो, महाबल श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में। गुप्तचर लगे रहते थे। तत्काल एक गुप्तचर पांडवों के शिविर में गया जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, पांडव शयन कर रहे थे। भगवान से कहा कि प्रभु, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल प्रातःकालीन 5 बाण निकालें, 5 पांडव मारे जाएंगे। खड़े हो गए भगवान, क्योंकि भीष्म महाभागवत और महावीर, परम पवित्र वचन वाले, परम पवित्र आचरण वाले, परम पवित्र चिंतन वाले महात्मा हैं। भगवान खड़े हो गए, टहलने लगे, विचार किया कि क्या किया जाए। द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी ने कहा प्रभु, बोले हाँ, हमें भी सूचना मिल चुकी, आपको बताने की जरूरत नहीं, जल्दी तैयारी कर, मुझे दासी के वस्त्र दे, एक बार मैं पांडवों से फिर मिलकर आता हूं। वहां गए, पांडव जगह बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चला? बोले हाँ प्रभु, पता चला। बोले शांति से कैसे बैठे हो? बोले आप अशांत हो इसलिए मैं शांत हूं। आप अशांत, जिसकी आप रक्षा करने के लिए अशांत हो चुके हो, चंचल हो चुके हो, अब मुझे क्या परवाह है? अरे बोले तुम तो बातें बनाते हो। और भगवान ने दासी वस्त्र धारण किए, द्रौपदी के दासी के वस्त्र धारण, नटवर नागर है, लीला बिहारी। और द्रौपदी से कहा आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूं तुम्हारे। पूरी घाघरा और वैसे पहरे। जो इस शिविर के प्रथम द्वार पर गए तो उनका पादुका उतारो, जो दासी का कर्तव्य है, और अपने पीतांबर में अंदर पादुका ली और दरवाजे पे खड़े हुए। बोले जाओ, इतना घूंघट रखना, इस समय मैं देख रहा हूं मेरे ध्यान में है, जाके प्रणाम करना, फिर जो होगा आगे का खेल हम संभालते हैं। वो गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया, घूंघट। तो सोचा अभी दुर्योधन गया प्रण करवा के, उसी की बधू आई होगी, उनका सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा ये सत्य माने जो अभी आपने कहा सौभाग्यवती भव, या थोड़ी देर पहले आपने 5 बाण निकाले हमारे पतियों की वध करने के लिए, हत्या करने के लिए, वो माने? भीष्म जी का माला छूट गया, संध्या के समय भजन कर रहे थे। बोले ऐसा तो फंसाने वाला केवल वही है, दूसरा तो फंसा ही नहीं सकता। अभी अभी थोड़ी देर में ही इतना बड़ा फंसाव कर देना, कहां है वो? कुछ नहीं बोली द्रौपदी जी। खड़े हुए भीष्म जी, दृष्टि डाली तो दरवाजे पे दासी वेश में जगत गुरु सांवरे सरकार खड़े। नजदीक गए, पकड़ा ऐसे, बोले ऐसे तुम हमारे प्रण को तोड़ना चाहते हो? तो देखा जूतियां द्रौपदी की गिर पड़ी। भीष्म जी के आंसू आ गए। कहा शिव विरंच जिसके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो अपने भक्त की पादुका लिए खड़े हैं। प्रभु, जब आप इनके सुहाग की रक्षा का तो काल की भी ताकत नहीं। द्रौपदी से कहा बेटी, वास्तविक तो सौभाग्यवती है जिसके रक्षक श्री कृष्ण। फिर भाव बदला और कहा हे कृष्ण,
यदि आपने मेरा प्रण तोड़ा तो कल युद्ध में आपका प्रण न तोड़ दूं तो गंगा पुत्र शांतनंदन भीष्म नहीं कहूं। जो भगवान बोले कि अपने भक्त के लिए एक प्रण की क्या बात, सैकड़ों बार झूठा कहूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के लिए मुझे 100 बार यदि झूठा कहलाना पड़े तो मैं 100 बार झूठा कहला, एक प्रण तोड़ने की बात क्या है। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई, जिसकी रक्षा सावरे सरकार करते हैं उसका कौन बाल बाका कर सकता है। बोले कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति ऐसी अमोघ शक्ति रावण ने विभीषण को चलाई थी। ये भ्रातृद्रोही, हमारी पूरी लंका का नाश करने वाला राजद्रोही, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, अब काल भी नहीं बचा सकता। और मंत्र का शक्ति संचार करके जे ही भाले का प्रहार किया तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान ने उसको अपनी ताकत से नष्ट नहीं किया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। उस महान शक्ति संपन्न सेला को, बर्छी को भगवान ने अपनी सीधे छाती पे सही विभीषण को पीछे कर लिया और वो शक्ति अंतर ध्यान हो गई। भगवान की कहीं सच्चिदानंद अंग में पीड़ा थोड़ी पहुंचा सकती है। कह रहे कुंती नंदन जो विभीषण गजपति जैसे। थक गया गजेंद्र जब देखा कि अब की झटके में ग्राह ले ही जाएगा, पुकारा हरि। भगवान गरुण जी को छोड़कर नंगे पैर दौड़े और सुदर्शन चक्र जी से ग्राह को परम पद और गजेंद्र को बाहर किया। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई। विश्वास रखना चाहिए, हम भगवान की शरणागत हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, जवासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं जिसका आदर भगवान श्याम सुंदर करें उसका आदर कौन नहीं करेगा त्रिभुवन में, सबको करना होगा। और जिसका अनादर प्रभु कर दे फिर उसका कोई आदर कर सके ऐसा नहीं है। भगवान किसी का अनादर नहीं करते हैं, पर जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता, धर्म विरुद्ध आचरण करता, पापाचरण करता है, फिर भगवान उसका अनादर कर देते हैं। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन। जब सुपच वाल्मीकि की पूजा कराई तो राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर सब आए हुए थे। सब आश्चर्यचकित हो गए कि यज्ञ की पूर्णता ऐसे अकिंचन, ऐसे दैन्य महापुरुष के द्वारा पूर्ण कराई भगवान ने। राजसूय यज्ञ में जय जयकार मच गई, सबसे बड़ी पूजा हुई सुपच वाल्मीकि जी की। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, और जासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। जिसको हरि अनादर कर दे, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण कर रहा है, तो कह रहे फिर वो कभी आदर का पात्र नहीं बन सकता जिसका भगवान अनादर। तभी लोग कहते भगवान से डरो, लेकिन आज इतना ज्ञान छाया हुआ है और सर्वनाश का खेल हो रहा है, सर्वनाश का खेल हो रहा है। कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हैं, आप लोग तो संसार में सीख लो ना। इस संसार से ये शिक्षा देता है, ये संसार शिक्षा देता है। नवीन नवीन पशुओं के शरीरों खा रहे तो उनके बच्चे वो गाड़ी से उतर करके जल लाने के लिए गए, शीशा लाख हो गया, पता नहीं कैसे आग लगी, चिल्लाता रहा वो पूरा परिवार गाड़ी में, वो बाहर ऐसे तड़प रहा है पानी लिए, पूरा परिवार जल रहा है। खाओ तुम, दिखा रहे हैं तुम्हारे। ये बहुत सावधान, ये हम ऐसे नहीं चिल्लाते मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, किसी का धन अपहरण मत करो, ऐसे नहीं कह रहे। बहुत शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, बहुत मंगल की बात कह रहे हैं। मान लो, अभी जबान को रोक लो, अभी गंदी बातें रोक लो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, आपको बल मिलेगी।
ताको आदर कौन इंद्र अद्यापि जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य विषेखो। देखो भगवान ने जब इंद्र को ऐसे करके गिरिराज जी का आज तक गिरिराज जी की जय जयकार हो रही। क्या बिगाड़ लिया इंद्र ने ब्रजवासियों का। भगवत रसिक अनन्य पान गहिलीनो ताको। बस ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हृदय में एकदम, भगवत रसिक अनन्य पान गहलीनो ताको। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन कहा जाको। समस्त दैवी शक्तियां उसके अनुकूल हो जाती। ये दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, जिसको भगवान सांवले सरकार अपने पक्ष में कर ले।